क्योंकि अपना प्रदेश है, तो अपना देश, अपना प्रदेश, अपना गांव, जहाँ जहाँ इतना अपनापन हो तो उसमें स्नेह भी होना चाहिए, उसके प्रति कर्तव्य भी होना चाहिए। सन 1966 में बना था तो उस वक़्त की हालत भी, क्योंकि ये तो मेरे तो आगे बना ट्रेनिंग करा करता, उस वक़्त कुछ नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी यहाँ। मैं तो बड़म्बाण में भी आते आते शर्म रेत पहुँचा करता, चल दिया ने इतना कसूता रेत था। किलंगा सर्विस करी मैंने, दोहरा खांचा, मी पड़ जाए तो वो खांचा और ना तो सूखा खांचा। साइकिल पर जाते जाते हमने तो मन तो नहाना का टाइम टेबल बदल लिया था, अगर जाके छुट्टी में घर आके सांझ ने नहाया कराएंगे, नहीं तो नहा के लकड़ो सकूरते ही जाते जाते फिर धूलम धूल। तो हरियाणा की ये हालत थी, कोई तरक्की नहीं थी, लेकिन इतने दिनों में, इतने सालों में हरियाणा ने गजब की तरक्की करी। इस पर हमने गर्व भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए खेलों में हरियाणा नंबर 1 पे हो, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के बच्चे लाए हुए हैं, लड़की हों लड़के हों। तो ये गर्व की बात है। पैदावार के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादन, छोटा सा प्रदेश है लेकिन नाम है अपना अन्न उत्पादन में, हम ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा। और बढ़िया बढ़िया कामों के बजाय बूढ़े कामों में भी हम पाछे नहीं। हम पेपर लीक करना हो तो किसी का हरियाणा का जरूर मैं पाओगा, से 4 आदमी हो उसमें, और किसी डाल का पेपर लीक करना हो हरियाणा का जरूर पाओगा। और फौज में इनमें तो हमारा योगदान है ही है। तो इसलिए हरियाणा दिवस पर भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हरियाणा वासी हैं। दूसरी सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा, से बाढ़ आ जाओ, से और कोई कैलेमिटीज आ जाओ, सबसे सुरक्षित जगह अगर है देश में तो हरियाणा। और एक खास बात मैंने देखी, हरियाणा वासियों का भाईचारा। बहुत लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश करी राजनीतिक हिसाब से, लेकिन थोड़े से दिन असर रहे, लेकिन फिर वही भाईचारा। वो कहते हैं कि हरियाणा में भाईचारा बिगड़ गया, ना, इससे बढ़िया है ना किते। सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग यहाँ बड़े मेल मिलाप से रहे, नफरत जैसी कोई बात नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। दूसरी हमारे लिए और लाभदायक के है कि माउंट आबू में भगवान आवे। हमारा तो पड़ोस में हो गया ना राजस्थान, बिल्कुल नज़दीक का पड़ोसी है, उसमें जाना हमारे लिए कितना आसान है। नहीं दूसरे देशों तो लोग आए क्यूकर कितना भाड़ा ला के बदल के किते जहाज किते रेल किते, कितना खर्चा कितना टाइम लग गए। और बोली मारी हिंदी बोली में भगवान बोल रहे, तो कितने फायदे मारे। लेकिन एक चीज में फिर थोड़ी ही कसर, जो बाबा का ज्ञान है उसमें ज़्यादातर बहनें
दादियाँ, पहले दादियाँ थी, बहनें हैं जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। हमारी यहाँ की लोकल बहनें बहुत कम हैं। किसी सेंटर पर देखो आप, और बाहर से पाऊंगी। हरियाणा की कन्याएं बहन जी कम है। और गांव में जो इस ज्ञान का प्रचार प्रसार है वो इसलिए भी कम है क्योंकि यहाँ की लोकल बहनें कम हैं जो अपनी भाषा में समझा सकें। और ये जिम्मेवारी तो भगवान ने इंद्र शर्मा को दी। हरियाणा में और गांव-गांव में सेवा तो न करनी, और हमने कसर भी निकाली। और 20 से ऊपर कन्याएं हमने यज्ञ को दी है जो सेवा कर रही। इतनी किसी सेंटर ने यज्ञ को कन्याएं दी नहीं है, इसमें हम नंबर 1 हैं। तो ये हरियाणा पर गर्व की बातें बता रहा हूँ मैं, हर फील्ड में। दूसरा रह गया कल्चर की बात, साहित्य और कला की। पंजाब है, आप पंजाब में जाओ, उड़े गिद्धा है, भंगड़ा है, या पंजाबी में वो गीत गाओगे। यहाँ भी बहुत कमी थी कि हमारी हरियाणवी संस्कृति के अनुसार हम भी कुछ करें, तो वो बीड़ा भी आपके नाम है, क्योंकि इतने गीत और किसी ने बनाए नहीं। अब तो के पंजाब के, हरियाणा के, यूपी, राजस्थान, सारा भारत ही अपने गीत गा रहा है। ये भी गर्व की बात है। तो हरियाणा दिवस पर ये बातें भी करनी आवश्यक थी ना। पता तो होना चाहिए कि हम कितने पानी में, कौन कौन के किससे दिया बोल बता सब्जी अपना गीत है ना। तो कुछ गीता का एक एक स्टेंजा दीदी आओगी जब दिखाओ भी आपने सुना के हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी शैली में, लोकगीतों में जो शैली है, तर्ज हैं, तो उन पर अपने बने हुए बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अब एक चीज़ और, फिर क्योंकि मेरा समय हो जाएगा,